underway. In the men's semi-final, has got Mangalore University facing off against Kurukshetra University, and both teams are not undefeated. Both have lost. को सुशील गुलिया, जिनको आप सब जानते हैं, 3 प्लेयर इस टीम में हैं जो वीवो प्रो कबड्डी में आपको लगातार दिखाई दिए हैं। और ऑन पेपर कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा फेवरेट होगी। मैंगलोर का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है पहली ही रेड में। इनफैक्ट अंकित बेनीवाल की पहली रेड है और उसमें बोनस लेने की ट्राई की है अंकित ने। अंकित बेनीवाल को आप लगातार वीवो प्रो कबड्डी में खेलता देख चुके हैं। दूसरी ट्राई बोनस की, ब्लू लाइन है यहां पर, और उसके बाद रनिंग हैंड टच का दावा। Got the left corner, was slow in retrieving, so got the bonus plus a point. Starts with a 2-point raid. Ankit Beniwal. तेलुगु टाइटंस के साथ अंकित बेनीवाल लगातार आपको खेलते दिखे हैं। और ये हैं राजविंदर पाल सिंह, रहने वाले हैं अमृतसर पंजाब के, और मैंगलोर यूनिवर्सिटी में चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो वहां से खेलने के लिए खेल सकते हैं। राइट कॉर्नर अकेले आए, देरी से आए, राजविंदर पॉइंट ले गए। Single tackle attempted by Pradeep from the right corner. There you see very late block attempted. Didn't really get a grip on Rajvinder Pal. The revival also made for Mangalore. सुशील गुलिया अब रेड पर हैं। सुशील गुलिया ने जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ खेलना शुरू किया था और एक ऑलराउंडर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्योरली एज अ रेडर खेल रहे हैं। Depends on the team requirement that defines the role of a player in the squad. Players who can adjust to different roles are obviously in much higher demand. Kurukshetra looking more organized, especially in defense. एम्प्टी रेड इस मुकाबले की पहली भरत शेट्टी ने की थी, जो विरोधी टीम के कैप्टन हैं मैंगलोर यूनिवर्सिटी के। अंकित बेनीवाल लगातार दूसरी रेड में है। लेफ्ट कॉर्नर ने शुरुआत की है और राइट कवर का जबरदस्त सपोर्ट। Mangalore University needed support there. Mangalore with that slightly enthusiastic tackle. Very loose grip there, but got great support from Vinodar coming from the right cover position. Scores level at 2-all. All Pro Kabaddi rules apply, including the do-or-die raid. मिथिन कुमार, टॉकिंग अबाउट प्रो कबड्डी रवि, मिथिन कुमार भी बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड का हिस्सा थे। राइट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच किया। गुड acceleration there by Mithin Kumar. Surprised the man who was doing duty at the right corner. सुशील गुलिया, इनके साथ साथ साहिल गुलिया हैं, सुनील गुलिया हैं, प्रशांत गुलिया हैं। 4 प्लेयर हैं जो एक ही गांव से हैं। सुशील पॉइंट लेकर जाएंगे, 1 नहीं 2। Good deception there. Sushil Gulia got a hand touch, and then when the tackle came, too late. 30 seconds on the red clock. This is Rajvinder Pal Singh. Back tackle again, very advanced. Sahil very late, and Rajvinder Pal Singh goes back with 2. इज अ पावरफुल रेडर रवि। पंजाब से बहुत सारे रेडर्स हमने देखे नहीं हैं बड़े लेवल पर, क्योंकि वहां सर्कल कबड्डी ज्यादा फेमस है। पर मनिंदर सिंह और अब राजविंदर पाल सिंह, इनफैक्ट मनिंदर और राजविंदर एक ही इलाके अमृतसर से हैं। फिर मनिंदर सिंह जलंधर शिफ्ट हो गए, पंजाब पुलिस की तरफ से खेलने लगे। ये चपलता भरी रेड है, बड़े आराम से पॉइंट ले जाएंगे प्रशांत गुलिया। Very half-hearted tackle there attempted by Satnam Singh. Got nothing. मिथिन कुमार
मूल रूप से मैंगलोर के ही रहने वाले हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मैंगलोर, यू टॉक अबाउट प्रशांत कुमार राय, यू टॉक अबाउट सुकेश हेगड़े, टॉक अबाउट रक्षित, जो कि लगातार आपको वीवो प्रो कबड्डी में खेलते नजर आए हैं। और ये तीनों स्टार प्लेयर अल्वास कॉलेज से हैं। यहां मैंगलोर यूनिवर्सिटी के 10 में से 6 प्लेयर अल्वास कॉलेज से हैं, तो एक लेगेसी अल्वास कॉलेज में कबड्डी की बनती जा रही है। No surprise that the Mangalore University coach is also from the Alvas College, Satish Nayak. 5 ऑल और नंबर 5 सुशील गुलिया ही रेड पर है। इससे पहले 2 रेड पॉइंट उनके नाम हैं और तीसरे का दावा माना जाएगा। He's got that one on the escape route. There you see, just got that touch. Rajvinder over running and got caught in the trap. अच्छा, निशाना बनाना चाहते थे ये राइट कॉर्नर दीक्षित को। राजविंदर बिना इनविटेशन आगे आए और टीम के मेन रेडर हैं, उनको गलतियां करने से बचना चाहिए था। भरत शेट्टी नंबर 4, ये कैप्टन है टीम के, और इस बार अच्छा चेन टैकल है। वेल डन कुरुक्षेत्र। Chain working to perfection for Kurukshetra. Right corner and the right in. Look at the speed, and then the way they turned the player around was very, very well done. Good combined effort. Just 4 left on the mat for Mangalore. As Kurukshetra now pulling away for a slight advantage. Clock approaching the 7-minute mark. और 30 सेकेंड क्लॉक 7 सेकेंड के आसपास है। वीवो प्रो कबड्डी के सारे रूल 30 सेकेंड की रेड, डू और डाई रेड, सुपर टैकल सिचुएशन तमाम यहां पे अप्लाई होंगे। मैट का कलर बिल्कुल हमने जुदा कर दिया है, गुलाबी रंग का मैट है। और जो बोनस लाइन वीवो प्रो कबड्डी में आपको ब्लैक कलर की दिखती है, यहां ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। मिथिन कुमार, एक ही पॉइंट इनके नाम है अब तक। इनफैक्ट जो इसके बाद लेफ्ट कॉर्नर का जबरदस्त एंकल होल्ड, राइट कवर का सपोर्ट। Sahil on the left cover position, the left corner, beg your pardon, and the moment the bonus was attempted, he was ready for it. Look at it, already crouching before the bonus came, so he knew what Mithin Kumar would be attempting. That's what is anticipated. Now super tackle opportunity for Mangalore. अंकित बेनीवाल टीम के सबसे करिश्माई रेडर्स में से एक। सुपर टैकल यानी 3 या कम खिलाड़ी बचे, वहां अगर रेडर टैकल होता है या सेल्फ आउट भी होता है तो भी डिफेंस करने वाली टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं, और ये गलती थी। कोई जरूरत नहीं थी डिफेंडर को आने की। जसवंत बाहर। Over enthusiasm makes Bangalore University pay the price. Trying to go for the back hold, but was in absolutely no position to get anywhere close. Dikshit now. K. Dikshit given the bonus by Kurukshetra because that will give him a point, but no revival. रिवाइवल हासिल करने के लिए आपको विरोधी टीम के खिलाड़ियों को आउट करना होता है। थम्स अप दिया है अंपायर कुमार सेन ने, थम्स अप यानी कि बोनस। और यहां फिर से सुपर टैकल सिचुएशन पर ऑल आउट देने का भी मौका है सुशील गुलिया के पास। Continued to target Dikshit and got him. So last man standing for Mangalore University, and they've called for a substitution, taking defender Vinod out and bringing in Abdur Rashid. Possibly trying to stave off the all-out situation because Mangalore is down to the last man. नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी रवि। अपने डिफेंडर से बेहतर है कि अपने एक मेन रेडर को अंदर भेजिए, लेकिन उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। ऑल आउट मैंगलोर यूनिवर्सिटी। Fighting there for survival was Abdur Rashid, but too late. Sahil had got a perfect grip on him, and that is the first all-out inflicted on Mangalore University by Kurukshetra. Good control there on the tackle by left corner Sahil. Done a good job in defense for Kurukshetra. It was more like a scrum, रवि, जो हमने कल रग्बी में देखा था। अब वहां 3 प्लेयर दोनों टीम के होते हैं। यहाँ एक प्लेयर एक टीम से था और बाकी 5 दूसरी से। बट अब लीड बन गई है। तकरीबन आधा समय हो चुका है पहले हाफ में।
20-20 मिनट के 2 हाफ और आधे समय में 7 पॉइंट की लीड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बनाई है। तो कुरुक्षेत्र के सामने मैंगलोर है। दूसरा सेमीफाइनल जो होगा उसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने शिवाजी यूनिवर्सिटी होगी। यानी चारों सेमीफाइनलिस्ट अलग अलग स्टेट से हैं, एक पंजाब, एक हरियाणा, एक कर्नाटका और एक महाराष्ट्र। ये कबड्डी के लिए बड़ी अच्छी खबर है रवि। Without a doubt, and the other Haryana team, Maharishi Dayanand University, Rohtak, missing out very narrowly on point differential, but a 2-point raid by Mithin Kumar will salvage some thing on the lead for Mangalore. They need it and need it quickly. दीपक ने वो टैकल इनिशिएट किया जो कि लेफ्ट कवर हैं। जरूरत नहीं थी उनको इतना एडवांस आने की। दीपक भी वीवो प्रो कबड्डी में तो लगातार खेलते नजर आए हैं। 7 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट, ये अब तक लेखा जोखा है मैंगलोर यूनिवर्सिटी का। जबकि टैकल्स के मामले में इनसे 3 गुना आगे है कुरुक्षेत्र। 3 टैकल पॉइंट उनके नाम है और 9 रेड पॉइंट के साथ साथ 2 ऑल आउट के पॉइंट भी उन्होंने लिए हैं, तभी 6 पॉइंट का उनके पास एडवांटेज है। 2 of those 3 tackle points for Kurukshetra have come from that left corner, number 4, Sahil. 1 ankle hold and 1 everything hold. एवरीथिंग गोल, यस, फॉर दैट ऑल आउट। और साहिल की बात कर रहे थे, साहिल गुलिया, सुशील गुलिया, प्रशांत गुलिया, ये सारे के सारे जो गुलिया प्लेयर हैं ये बुडश्याम से हैं। बुडश्याम वही गांव है जहां से भारत के पूर्व इंटरनेशनल जसवीर सिंह आते हैं, जसवीर मोटा जिनको प्यार से कहा जाता है। तो अगर मैंगलोर के अलवास कॉलेज की एक लेगेसी बन रही है तो यहां बुडश्याम से भी लेगेसी बन रही है। एक ही गांव के 3-3, 4-4 प्लेयर इंडिया से खेले हों, वीवो प्रो कबड्डी में खेले हों, और ये है कॉम्बिनेशन टैकल मैंगलोर यूनिवर्सिटी का। Well done, Vinodar. Sees the opportunity there and immediately goes for a very strong back hold. Came from behind and surprised Prashant. There you see, good hold there on Prashant. Had absolutely nowhere to go. Vinodar hanging on for life. दीक्षित रेड में है। इससे पहले एक रेड की है, 1 पॉइंट मिला है, लेकिन अब 4 डिफेंडर हैं सामने और 4 का डिफेंस सबसे मुश्किल है पॉइंट लेने के लिए। और वहां से अगर डिफेंडर गलतियां करे तो पॉइंट मिलते हैं, ये गलती करते करते बच गए। One thing we yet to see is a string of empty raids. So we haven't yet had a do or die raid in this game so far, approaching the 12.5-minute mark in the first half. That's good play. तो दिखाता है कि दोनों टीम्स कितनी पॉजिटिव रणनीति के साथ आई हैं। अब डुओ डाई रेड की बात कर रहे थे, लीजिए रजविंदर पाल सिंह आ गए हैं डुओ डाई रेड में। लगातार 2 रेड्स में किसी टीम को पॉइंट नहीं मिले, तो ये दोनों तरफ से मैट की कस्में, किसका दावा सही है, इधर के नंबर 5 का या उधर के नंबर 5 का। This time they've got him. Very low tackle by Pratik Gulia. Another one. Went for both ankles on the ground level. Look at that. Daring tackle. तो साफ पता चलता है कि राजविंदर का जो पहला दावा था सुशील गुलिया को टच करने का, वो सही नहीं था, तभी दोबारा जाकर उनको पॉइंट की कोशिश करनी पड़ी क्योंकि डुओ डाई रेड थी। This time the left corner working for Bangalore University. Jaswant it is. Jaswant S. Got the ankle and completely put Ankit Beriwal out. Got a good hold and then great support coming from Vinodar. Vinodar has been very active in the Bangalore defense. May not have too many tackle points to his name because not been initiating too many. लेकिन बिल्कुल कबड्डी में जितना रोल टैकल इनिशिएटर का है उससे ज्यादा सपोर्ट देने वाले खिलाड़ी का होता है। विनोद के नाम 1 टैकल पॉइंट है, 2 सपोर्ट दिए हैं भरत शेट्टी टीम के कैप्टन, लेकिन अब तक रेड्स में खाता नहीं खोल पाए हैं भरत। 6 मिनट का टाइम बाकी, 5 पॉइंट की लीड इस पहले सेमीफाइनल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास है। One all out inflicted by Kurukshetra, serving them well. And now they can afford to slow down the pace, not to hurry things. Pratik Gulia not taking any risks because they're down to 4 on the court. Mithin Kumar.
3 रेड पॉइंट मिथिन कुमार के नाम है। एक 2 रेड पॉइंट्स की रेड इन्होंने की थी और ये बड़ा एक क्रूशियल मौका है अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। ऑल आउट कैसे बचाएंगे? ऐसे नहीं बचा पाएंगे। Deepak Gulia charging, but there was no touch before that, so not really required. Down to 3 men now कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जो बात कर रहे थे कि 4 उनके प्लेयर थे, ऑल आउट बचाना उनका जिम्मा है। और यहां से राइट कॉर्नर आए, थोड़ा सा देर, 2 पॉइंट लेकर जाएंगे। सुशील गुलिया ने टीम का ऑल आउट बचाया है। Good turnaround there, and Sushil Gulia possibly said something unsavory on the court, so immediately getting a verbal caution from match referee Kishan Lal. Referees got to be very, very alert, very strict on any infringement of the laws. नॉट ओनली प्लेयर्स बल्कि ऑफिशियल्स भी वही हैं जो आप वीवो प्रो कबड्डी में या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखते हैं। मिस्टर किशन लाल हैं, जमुना कार्मेल हैं, कुमार सेन जो इस मैच के अंपायर 2 हैं, रौनक पटेल, जितेश रोडकर इज द कंपटीशन मैनेजर। और ये बेहतरीन डाइव लगी, साहिल गुलिया तीसरा टैकल पॉइंट। Left corner doing a phenomenal job for Kurukshetra. Daring dive on the ankles by... Look, the moment, I think he's been reading Mithin Kumar's footwork very well. Again, the moment he tried to turn, both ankles taken out. तो जिस टीम के पास 4 खिलाड़ी बचे थे उनके 7 हो गए हैं, जिनके पास 7 थे अब 4 रह गए हैं। मैंगलोर यूनिवर्सिटी के पास अच्छा मौका था कुरुक्षेत्र को ऑल आउट देके मैच में लौटने का। अब खुद दोबारा से ऑल आउट की तरफ धकेला जा रहा है उनको। That one raid by Sahil Gulia where he picked up 2 points turned things around on its head. Kurukshetra were down to 3 and immediately they have got 6 on court challenging Dikshit. Dikshit hasn't had too many successes, just at 1 point. I think yeah, bonus plus 1. जब बोनस लेने गए थे तो उनकी पीठ देखी और डैश करने का एक मौका बनाने की कोशिश कर रहे थे यहां से दीपक, लेकिन उनको टच किया गया। साहिल गुलिया इनफैक्ट उनको डैश करते करते खुद बाहर चले गए। 5 पॉइंट का मार्जिन कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अभी भी तकरीबन 2.5 मिनट इस हाफ में और पूरा दूसरा हाफ बाकी है। रनिंग किक क्या लगी है? Ankit Beniwal claiming the touch. Best way to justify it is yes, walk into the lobby. Lobby becomes active only after the raider has touched a defender. And that's one of the ways that raiders prove to the officiating crew that yes, I'm confident I've got a touch, so I will walk into the lobby. और कई बार ऑफिशियल से प्रेशर बनाने के लिए भी रेडर चले जाते हैं कि देखिए मेरे अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। बोनस ऑन है। दीक्षित ने पिछली रेड में बोनस भी लिया था, टच पॉइंट भी लिया था। लेफ्ट कॉर्नर पर अब प्रतीक गुलिया है, पहले साहिल थे, लगातार दूसरी रेड में बोनस। बड़ा अच्छा हथियार है। थम्स अप करवाइए रेफरी से, 1-1 पॉइंट लेते जाइए, मैच में टीम को वापस लेकर आइए। Keeps the score within striking distance and tackles like that. This time again Satnam Singh making that good tackle to take out number 6 Ankit Beniwal. Satnam Singh front on, facing him. Good support from his teammate. Dikshit continues to raid. Mithin off the court. The entire raiding pressure has come on to Dikshit. It's not a bad strategy रवि। लगातार 2 रेड्स में दीक्षित ने 3 पॉइंट लिए हैं, लेकिन अब बोनस नहीं मिलेगा। पिछले 2 रेड्स में बोनस लिए थे, उसके लिए कम से कम 6 डिफेंडर्स का कोर्ट पे होना जरूरी है। यहां भी बोनस ऑफ है। दोनों टीम्स 5-5 प्लेयर से खेल रही हैं। क्विक रेड की Time out called, official timeout. And possibly coaching. We stop for a break.
During the right coaching. वेलकम बैक। पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं मेंस कबड्डी में। मैंगलोर यूनिवर्सिटी रेड में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ब्लू में है। पहले हाफ का आखिरी मिनट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक बार ऑल आउट दिया है मैंगलोर को, और राइट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच। दीक्षित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Keeping his team afloat is Dikshit. Good running hand touch. Also has a great and effective scorpion kick. Good acceleration from Dikshit. Still difference 3. 3 का एडवांटेज, 3 की लीड कुछ भी नहीं है कबड्डी के खेल में। रनिंग हैंड टच का दावा किया है। प्रशांत गुलिया रेड में है। 2 रेड पॉइंट ऑलरेडी इनके नाम है, और ये तीसरा पॉइंट आएगा। विनोद बाहर जाएंगे। Vinod is the right cover, taking him out easily, Prashant, and then went for a walk in the lobby, stealing some precious time, making sure that that was the last raid of the half. So at half time, Mangalore University fighting to stay afloat, down 20-16 against Kurukshetra University at half time. Kurukshetra have given a good performance there, but Mangalore have got some catching up to do. Their raiding department not working as well as they would like. So we'll slip into a short break as it's half time and the Kabaddi semi-final, Kurukshetra 20, Mangalore 16. अंकित बेनीवाल दिख रहे हैं, दीपक दिख रहे हैं, 3 प्लेयर जो वीवो प्रो कबड्डी की अलग अलग टीम्स का हिस्सा थे। 20 मिनट का दूसरा हाफ शुरू। कोर्ट्स की दिशा बदल गई है दोनों टीम्स के लिए। Kurukshetra blue, Mangalore red. Kurukshetra up 2016, second half action. Empty raid by Mangalore to get the action underway. Haven't seen too many empty raids from Kurukshetra. They've been raiding deep and also picking up points with fair regularity. Dikshit in the middle, the main raider. 5 के डिफेंस में जो मिडिल प्लेयर है वो दोनों कवर्स की भूमिका निभाएगा, लेकिन दोनों टीम्स के पास 5-5 प्लेयर हैं। जितने प्लेयर्स के साथ पहला हाफ खत्म करते हैं, उतने ही प्लेयर्स के साथ दूसरा हाफ शुरू होता है। और अब मुझे लगता है रवि डू और डाई का मामला आएगा, क्योंकि 5 के डिफेंस में कोई भी टीम का रेडर रिस्क नहीं लेगा। He's got to be careful of the left corner. Sahil Gulia there, wearing shirt number 4 for Kurukshetra. Can be a tough customer. ऑल्सो इन द राइट कॉर्नर नंबर 10 दीपक धुल, जो अमूमन लेफ्ट कवर खेलते हैं, अपना पायरेट्स की टीम का हिस्सा थे। तो 2 एम्प्टी रेड हो चुकी है मैंगलोर की, दूसरी एम्प्टी रेड ये कुरुक्षेत्रा की भी। अब मैंगलोर यूनिवर्सिटी की डुओ डाई रेड आएगी, फिर कुरुक्षेत्रा की डुओ डाई रेड आएगी। Coaches exploit now, worked out the strategy, and there you see the do or die raid. 1 point. Profiting Kurukshetra for University. Kurukshetra, and it is Sahil Gulia's dive on the ankles that takes out Rajvinder Pal Singh. Possibly didn't anticipate, a bit of hesitation in his footwork. Just gave the window of opportunity, and Sahil Gulia, we know, doesn't hesitate. साहिल गुलिया ने अगर टैकल पॉइंट लिया है तो उनके टीममेट प्रशांत गुलिया को अब रेड में पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डुओ डाई रेड है। एडवांस टैकल है, और ये क्या मिड लाइन क्रॉस हुई? अगर हुई तो ये सुपर रेड है। Without a doubt, this is a super raid. How good can you get? You are in a survival mode. The defense can sit back, let the clock tick away. But Prashant Gulia goes back with 3 points, and now Bangalore facing second all out of the match.
डुओ डाई रेड में रिस्क उठाना था प्रशांत गुलिया को, रिस्क उठाया डिफेंडर्स ने, तो आप खुद ही अपनी मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं। रनिंग हैंड टच किया है मिथिन कुमार ने, ऑल आउट थोड़ी देर के लिए बचाया। 1 point, Mangalore University. Jersey Took number 10 out now. Rohit Kumar of Kurukshetra on the right in position. Prashant Gulia once again. Super tackle opportunity. Gets a touch, goes into the lobby, so he's definitely confident because the defender also stepped back into the lobby. Confirmation 1 there. point. Defender walks up and pushes the Jersey raider number 4 back, out. accepting. So the Head up. all out sword still dangling on Mangalore. Given the bonus. बोनस ले जाइए, 18 पॉइंट कर लीजिए, हम 3 पॉइंट लेके 28 कर लेंगे, 10 पॉइंट की लीड बन जाएगी। अगर इस रेड पे मैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑल आउट हुई तो एक और उनको सर्वाइवल मिल गया। Bonus plus 1 प्रदीप point. ने ये एक और गलती की है कुरुक्षेत्र के डिफेंस ने। That was gift. Substitution. Deep. Substitution. How advanced did he go? And Mithin Kumar now being substituted, Raider being taken out, and Abdul Rashid being brought in. Rashid 6 in. in an all-rounder role. Kurukshetra lead by 6. Prashant Gulia, third successive raid. 7 पॉइंट इनके नाम है और सुपर 10 से बहुत दूर नहीं है। दोनों डिफेंडर एक कॉर्नर में, ये मुश्किल होता है। अब्दुल रशीद बाहर जाएंगे। Did not Kurukshetra University. work out their positions correctly. Substitution. And now Rohit Kumar will go off and Mithin Kumar comes back on. So there you see both the defenders caught in the same corner. 2 in. Raider had absolutely no problems in picking off Abdul Rashid. मिथिन कुमार कमाल का काम कर रहे हैं। टीम को लगातार इन्होंने ऑल आउट से बचाया हुआ है। 7 पॉइंट हैं मिथिन के नाम। पिछली बार राइट कॉर्नर पर जो खड़े हैं नंबर 2 प्रदीप, उन्होंने तोहफा दिया था, उससे बचे। बोनस लेके जाने दे, डिफेंस बैक ट्रैक करे, छोड़ दीजिए। फिर से वही गलती, फिर से वही गलती। Bonus plus 1 point. मैंगलोर यूनिवर्सिटी शिकायत नहीं करेंगे, उन्होंने तीसरी बार ऑल आउट बचा लिया। And plus got a bonus as well. Coach Sanjeev looking very annoyed. Sandeep. ही शुड बी अनॉयड रवि। उनको इनफैक्ट टाइम आउट लेके टीम से बात करनी चाहिए कि जो ऑल आउट आपको 2 मिनट पहले दे देना चाहिए था, क्यों आप उसको टाल रहे हो? अब क्या ऑल आउट हुआ? 1 टच या 2? Plus 4 points. ऑल आउट फाइनली। Finally, Prashant Gulia it was continued to raid and picked up the second all out of the match. There you see Prashant Gulia just walking away with Rajwinder Pal Singh. Also gets his Super 10. Prashant Gulia. Good work from him. Lead now 9 for Kurukshetra and that make it 10. Header out. 1 point. This time it was Pratik Kurukshetra Gulia University. with the dive. All the Gulias working so hard, so well for कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एडवांस टैकल था लेकिन दोनों तरफ से सपोर्ट मिला। अगर एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो। विनोद आर को टीम में शामिल किया गया है। तो सतीश नायक जो कोच हैं मैंगलोर यूनिवर्सिटी के, काफी तेजी से अपने सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि संदीप कुमार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कोच ने एक भी चेंज नहीं किया है। एडवांस टैकल इस बार कामयाब हो गया। Header out. Very close Mangalore there. University. Mangalore now taking far too many risks. Head up. With a full complement there, this was a very risky tackle. They got away with it, but only just. और रवि अगर रिस्क लेना है तो अपनी रेड में लें। अगर आप गंवाएंगे तो 1 पॉइंट गंवाएंगे। अगर आपने डिफेंस में रिस्क लिया तो आप मल्टी पॉइंट गंवा सकते हैं। मिथिन सुपर 10 के करीब हैं और मिथिन का सुपर 10 हो जाना चाहिए। क्या हाथ बाहर से आया? बिल्कुल हाथ बाहर से आया है। मिड लाइन को बाईपास करके, लॉबी को बाईपास करके अंदर आया है, ये अलाउड नहीं है। You cannot fall out and then you see the hand first touching the mat outside and then inside the lobby. So going around the line is not permissible.
got to be over the line. अच्छी अंपायरिंग कुमार सेन की, वो जहां खड़े थे बिल्कुल सही उनको दृश्य दिख रहा था। प्रशांत गुलिया ऑलरेडी सुपर 10 पूरा कर चुके हैं और उसमें इजाफा करेंगे, 2 और पॉइंट्स। 2 more easy points and a bonus. So that makes a second super raid for Prashant Gulia. भाई वीवो प्रो कबड्डी की टीम्स इन खिलाड़ियों पे नजर रखें। प्रशांत गुलिया, उनके साथ साथ टीम के लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया। बहुत सारे टैलेंट स्काउट्स यहां मौजूद हैं, टीवी देख रहे हैं। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कई प्लेयर्स को वीवो पीकेएल में जाते देखा है। ये अच्छा चेन टैकल है, बेहतरीन। 1 point. Everything working perfect for Kurukshetra University. They've got the match now in firm control. Good work there from Deepak Dhul, using the power, the upper body power that he has, and Prashant Gulia is absolutely unstoppable. Although it's a super tackle opportunity for Mangalore, haven't succeeded with any super tackles. The only silver lining for Mangalore University has been Mithin's form, Ravi, जिन्होंने रेड में 9 पॉइंट लिए हैं। और प्रशांत गुलिया लगातार कहर बरपा रहे हैं उनकी डिफेंस पर। Takes out Satnam Singh this time. On the run, got him square. एक तरफा मुकाबला बनता जा रहा है। अभी 15 पॉइंट की लीड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। 10 मिनट का टाइम काफी होता है वापसी करने के लिए कबड्डी में, पर आपको डिफेंस में पॉइंट लीक करने से बचना होगा। यहां डिफेंस तितर बितर हो गई थी, किस्मत अच्छी है कि दीक्षित को पॉइंट नहीं मिला। That C formation that we see in the defense completely went haywire, more like a W there. This time Dikshit, what is he trying to do? Looks like an all-out has been inflicted a third time on Mangalore University. So 4 more points, and now timeout being called by Deepak Dhul for Kurukshetra. Kurukshetra University. Need to refresh themselves, recharge. But this time out, one has to say, Sunil, was full marks to their Raiders. बियॉन्ड एनी डाउट रवि, प्रशांत गुलिया ने कहर बरपाया है मैंगलोर यूनिवर्सिटी के डिफेंस पर। हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back to our continued live coverage of the Khelo India University Games. We are at the Kabaddi mat where the men's first semi-final on Kurukshetra University. Look at Mangalore's performance, 17 raid and 5 tackle points. At one point of time the score was 22-26, but thereafter Kurukshetra just ran riot. The Raiders picking off easy points, 2 all-outs on the way, and now they're leading by 19. Those 2 all-outs, Ravi, changed the whole scenario. हाफ टाइम के समय सिर्फ 4 पॉइंट की लीड थी और इनका आप लेखा जोखा देख लीजिए, 26 रेड पॉइंट, 9 टैकल पॉइंट, यानी रेड में 9 पॉइंट से आगे, टैकल्स में 4 पॉइंट से आगे, और 6 अदर के पॉइंट हैं वो ऑल आउट से आए हैं। 3 मर्तबा ऑल आउट दिया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी को। Left corner, Sushil Gulia has been very quiet, hasn't had much to do because
Prashant Gulia has been picking off the opposite defenders in bunches. 2 super raids by him, and the bonuses that Kurukshetra gave away to Mithun Kumar allowed, and this time, a bit of an over-enthusiastic tackle by the combination of left and right corners. Jersey number Pradeep and Sahil Golia not really working out. Both annoyed with each other. बहुत एडवांस था, बहुत ही एडवांस था। ये राजविंदर पाल सिंह के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पावरफुल रेडर हैं राजविंदर पाल सिंह, एकदम मिनी मनिंदर सिंह लगते हैं। और ये जो डुबकी लगी है, ये भी सुपर रेड के करीब है। जब अंपायर खिलाड़ियों की गिनती करने लगे तो समझ लीजिए कम से कम 3 बाहर जाएंगे, 3 जरूर बाहर जाएंगे, चौथे के भी आसार हैं। 4 पॉइंट की रेड है ये। Super raid one more time, and Kurukshetra, they're picking off the defenders in bunches. Look at that. Dubki, Prashant Gulia is absolutely unstoppable now. His personal tally has gone to 20. Double century. डबल सुपर 10 आप प्यार से कह सकते हैं इसको। काउंट एक ही सुपर 10 होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैंगलोर यूनिवर्सिटी का डिफेंस क्या कर रहा है रवि? अभी अभी टाइम आउट में उनके कोच सतीश ने बताया होगा, आपकी टीम 1 पॉइंट भरत शेट्टी को मिलेगा। टीम के कैप्टन है और ये उनका पहला रेड पॉइंट है दूसरे हाफ के 13 मिनट बीत जाने के बाद। ऑफिशियल टाइम Referee Kishan Lal, technical point given to Mangalore because there was unnecessary talk going on in the court. Only the captain is allowed to speak. But Prashant Gulia is letting his hands and feet speak. 20 raid point to him. Also thanks to some loose defending from Mangalore University players. 20 रेड पॉइंट, 10 रेड पॉइंट पर सुपर 10 होता है। हम इसे सुपर 10 ही कहेंगे, बट प्रशांत गुलिया डबल सुपर 10 मान सकते हैं इसको। और जितना टाइम बाकी है और जिस फॉर्म में है, 25 से 30 पॉइंट के बीच में भी हासिल कर सकते हैं। Definitely looking at a big haul because he's being allowed to raid by Ankit Beniwal, the main raider who got things off going for Kurukshetra, but Ankit Beniwal has now been holding back, and Prashant Gulia being preferred. There you see Ankit Beniwal, after a long time he's come out to raid. थोड़ा आराम देने के लिए प्रशांत को। अकेले प्रशांत ने 20 रेड पॉइंट लिए हैं, उधर मैंगलोर यूनिवर्सिटी की पूरी टीम ने मिलके 20 पॉइंट लिए हैं। इसी से पूरे मैच का रुख पता लगता है। Lead still 19 for Kurukshetra. Defense of 4, not really inviting much daring, and this time it's Mangalore University trying to stay afloat in this semi-final. 5.5 minutes to go in the second half. Can they do it? We'll know after a short break. देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल मेंस कबड्डी का। 45-26 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आगे है और उसमें से प्रशांत गुलिया ने अकेले ने 20 पॉइंट लिए हैं, 20 रेड पॉइंट लिए हैं और बहुत ज्यादा इनको दूसरे हाफ में किसी खिलाड़ी की मदद लगी नहीं अपनी विरोधी टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए।
Yes, Sahil Gulia, defender who was so active in the first half, sitting for the last 10 or 12 minutes, but no more. There he is. अभी और मांगिए, क्या चाहते हैं आप? साहिल गुलिया का हाई फाइव पूरा हो चुका है, ये उनका 5वां टैकल पॉइंट है। I was about to say he's been sitting one short of the high five, and then he gets the ankle, swings the player around. Nobody, no help required. Proudly tells the team, that's it. एक खिलाड़ी का डबल सुपर 10, एक डिफेंडर का हाई फाइव। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस फॉर्म के चलते तो बड़ी मजबूत दावेदार लग रही है खिताब जीतने की भी, बट वो कल पता चलेगा, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और शिवाजी यूनिवर्सिटी जो कोल्हापुर से है, उनका मुकाबला होना है। रनिंग हैंड टच कामयाब। Kurukshetra University. That man again, Prashant Gulia with that running hand touch on Bharat Shetty. Good acceleration. Player a little slow to get back. It's a timeout. So Sahil Gulia completes his high five, but Mangalore got to start doing something because they're down by 21. 4.5 minutes to go. There's two players on court, and well, make that 3 because Pratik Gulia was a little over enthusiastic. Mangalore University. चलिए थोड़ा एडवेंचर हो जाए। 21 पॉइंट की लीड है, फाइनल जाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का लगभग तय मान सकते हैं। ये बहुत बड़ी लीड है, इसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए, तो थोड़ा एडवेंचर करने चले गए प्रतीक गुलिया। Probably was feeling thirsty, wanted to have a good drink of water, so goes Maybe. to the bench. Super tackle opportunity still, but it's Prashant Gulia has been absolutely unstoppable. Only 2 Gulias, Ravi. They were enough for Mangalore University. प्रशांत गुलिया ने अकेले ने 20 रेड पॉइंट लिए, पूरी मैंगलोर की टीम को 21 रेड पॉइंट मिले। उधर साहिल गुलिया ने अकेले ने 5 टैकल पॉइंट लिए, मैंगलोर की पूरी टीम को 5 टैकल पॉइंट मिले। 2 खिलाड़ी बनाम 7 का मुकाबला हो गया ये। Weak knee hold there from Pradeep, and Dikshit can pick up 2 points. Support coming in slightly late from Sushil Gulia. Got the knee hold, but then the knees slipped and Dikshit could go over the center line. 2 more points. Still the lead 18. Haven't seen मिथिन कुमार, रवि काफी देर से उनको रेड करते नहीं देखा। 9 रेड पॉइंट पर थे जो बार बार टीम का ऑल आउट बचा रहे थे। मुझे लगा कि उनका सुपर 10 हम देखेंगे। Hasn't done much raiding thereafter. Still Dikshit. Mithin Kumar had those gift of 3 bonus points. Final 3 minutes called by referee Kishan Lal. 1 point. Mangalore University. The scorpion Jersey kick number 8 employed now. to good use by Dikshit. Picks up another point. Kicking it high and getting it on the opponent's shoulder. Slightly risky tactics, but working nonetheless. Need plenty more of those. अंकित बेनीवाल डुओ डाई रेड में है। बहुत देर बाद डुओ डाई रेड आई है और ये मल्टी पॉइंट रेड है। 2 पॉइंट्स मिलते दिख रहे हैं अंकित बेनीवाल को कम से कम। Well, make that a super tackle. Picked up super raid, beg your pardon. 3 points for Kurukshetra. The turnaround once again. Bangalore's defense completely taken out. Kurukshetra were down to 3, and there you see the turn. Very smartly done by Ankit Beniwal. Mangalore University, jersey number 4 out. और साथ में 50 पॉइंट भी पूरे कर लिए थे उस सुपर रेड के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। मैंगलोर यूनिवर्सिटी जब भी कल ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला खेलेगी, डिफेंस पे बहुत काम करना पड़ेगा कोच सतीश नायक को। कैसे टैकल ना किए जाएं, ये मैच उस बात का उदाहरण है। कैसे आप विरोधी टीम को पॉइंट गिफ्ट ना करें, ये उस बात का उदाहरण है। The biggest example would be the do or die raid when they went in for a unnecessary tackle and gave away
3 points. That has happened on more than one occasions, Ravi. 2 बार हुआ है कि डू और डाई रेड में अननेसेसरी मल्टी पॉइंट दिए गए हैं. अच्छा टर्न है ये अच्छा टर्न है. 1 point, Mangalore University. Jersey number 10 now. Turn by Bharat Reddy. Saw the defender coming. Deepak Godhul a little slow, trying to go for an advanced tackle. Go fast, please. Kurukshetra now showboating a bit. That's why giving away 3 points. You don't see the defense coming together. It's been those lone wolf tackles that have been not so successful. अंकित बेनीवाल 7 रेड पॉइंट के साथ खेल रहे हैं. 34 रेड पॉइंट उनकी टीम के हैं, जिसमें से 21 प्रशांत गुलिया ने लिए हैं. 10 टैकल पॉइंट टीम के हैं, जिसमें से 5 अकेले साहिल गुलिया ने लिए हैं. 2 खिलाड़ियों ने ही मिलकर यहां मैंगलोर यूनिवर्सिटी को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है. Difference still at 18 points and we are into the final. Minute do or die raid. Ankit Beniwal taking on the challenge. He will take as much time as he possibly can. Team won't lose much if he comes back with a point. That will be a bonus. Yes, he has. Oh, again. 1 point. Gifted away by Dikshit. कमाल का फुटवर्क देखने को मिला. दीक्षित बहुत एडवांस आ गए थे. किक राइट कॉर्नर पे लगी नहीं. दीक्षित को जरूर टच लगा और संभवतः आखिरी रेड होनी चाहिए ये इस सेमीफाइनल मुकाबले की. भरत शेट्टी रेड करने आए हैं एंड राइटिंग इज ऑन द वॉल. 19 पॉइंट से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आगे है. दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही 2 बार ऑल आउट दिया कुरुक्षेत्र ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी को. मैंगलोर यूनिवर्सिटी का बेहद लचर डिफेंस इस बड़ी हार का एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं. That 6-minute period where back-to-back all-outs inflicted by Kurukshetra completely destroyed Mangalore, and the destroyer-in-chief, of course, was Prashant Gulia, who was picking off Mangalore defenders Match over. in bunches. 2 super raids in that period, and that will be it. 32-51 the defeat inflicted on Mangalore University by Kurukshetra University, who have booked their place in the final. So wonderful display in attack by Prashant Gulia wearing shirt number 8. In defense it was Sahil Gulia with a high five. Everything going right for Kurukshetra, and they duly take their place in the final. बहुत बहुत मुबारक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. स्कोर कॉन्फर्मेशन आपके लिए 51-32 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी को हराया है और फाइनल में जगह बनाई है. रेड पॉइंट में 9 का फर्क है. टैकल पॉइंट डबल है कुरुक्षेत्र के. ऑल आउट 3 बार किया कुरुक्षेत्र ने मैंगलोर को, और मैंगलोर यूनिवर्सिटी दूसरे हाफ में सिर्फ खुद को मैच में बनाए रखने के लिए ही स्ट्रगल करते रहे. पहले हाफ के अंत तक काफी करीबी मुकाबला